घाना के जंगल के हृदय में अंधेरा सर्वोच्च शासन करता है, क्योंकि आर्यन, रिया और कबीर टिमटिमाती मशाल की रोशनी से निर्देशित होकर और गहराई में उतरते हैं। रिया की डर स्पष्ट रूप से महसूस होने के साथ अजीबोगरीब आवाजें जंगल में गूंजती हैं, जिससे सस्पेंस और बढ़ जाता है और वह आर्यन का हाथ पकड़ती है। कबीर के अशुभ शब्द रात में गूंजते हैं। दोस्तों, यह भूल भुलैया महल है, जहां कोई वापस नहीं आता। उनके सामने रात में भूल भुलैया महल खड़ा है, जो प्राचीन और खंडहर है, जिसकी दीवारों पर अजीब नक्काशी बनी हुई है। आर्यन खुले दरवाजे को देखता है और सवाल करता है, दरवाजा खुला है, यह कैसे हो सकता है? रिया अपनी डर व्यक्त करती है, आग्रह करते हुए, मुझे डर लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन कबीर जवाब देता है, नहीं, हम इतना करीब आ गए हैं, हमें अंदर जाना चाहिए। त्रिकुट सावधानी से भूल भुलैया महल में प्रवेश करता है, जहां अंधकार राज करता है। आर्यन की आवाज हॉल में गूंजती है, यह महल बहुत बड़ा है, हमें साथ रहना चाहिए। रिया के चेहरे पर घबराहट झलकती है, मुझे लगता है हमें यहां नहीं होना चाहिए। रिया, कबीर और आर्यन भव्य महल में कदम रखते हैं, आने वाले अंधेरे से अनजान। अचानक हवा का एक तेज झोंका प्रवेश द्वार से होकर गुजरता है, जिससे विशाल दरवाजे एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ बंद हो जाते हैं। रिया अचानक शोर से चौंक जाती है, जबकि कबीर उसकी प्रतिक्रिया पर हंसता है। आर्यन शांति से अपनी टॉर्च जलाता है, अंधेरे को चीरता हुआ। एक टॉर्च की किरण महल की दीवार पर खुदी एक भयानक संदेश को उजागर करती है, हर रास्ता मौत की ओर जाता है। तीनों जमे हुए खड़े हैं, उनकी आंखों में खौफनाक चेतावनी का सामना करते हुए डर के साथ अस्वस्थ जिज्ञासा मिल रही है। उनके बीच एक मौन नजर का आदान प्रदान होता है, हर एक गंभीर भविष्यवाणी के भार से जूझ रहा है। धुंधले प्रकाश वाले महल में 3 गलियारे छाया में फैले हुए हैं, प्रत्येक अज्ञात में एक मार्ग। दोस्त अलग हो जाते हैं, हर कोई अंधेरे में चलता है। महल का रहस्य हर कदम के साथ गहराता जाता है। गलियारे शांत और डरावने खड़े हैं, अंधेरा अज्ञात रहस्यों को छिपा रहा है। अंधेरा हॉल की स्याही जैसी कालिमा में कबीर की मशाल की किरणें अंधेरे को चीरती हैं, एक प्राचीन भयंकर प्रतिमा का अनावरण करती हैं। मूर्ति की आंखें भयावह रूप से चमकती हैं, अंधेरे को भेदती हैं, क्योंकि डर से जकड़े हुए कबीर आगे बढ़ते हैं। हॉल की शांति केवल कबीर की फटी हुई सांसों की आवाज से टूटती है, क्योंकि वह अंधेरे में आगे बढ़ता है। जैसे ही कबीर प्रतिमा के पास पहुंचता है, एक भयानक परिवर्तन अंधेरा हॉल को घेर लेता है, जो ठंडी हवाओं और एक अशुभ हवा से चिह्नित होता है। मूर्ति की आंखें तेज हो जाती हैं, एक बेचैन चमक बिखेरती हैं, क्योंकि कबीर को एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है जो उसे देख रही है। एक भूतिया रहस्योद्घाटन के क्षण में कबीर अपनी मां को देखता है, उसका चेहरा अस्पष्ट प्रतिमा के सामने, और वह फुसफुसाता है, मां। कबीर अपनी मां को घूरता है, गर्मी का संकेत खोजता है, लेकिन केवल एक ठंडा शून्य पाता है। तुम तो मर चुकी थी, कबीर चिल्लाता है, क्योंकि मां आगे बढ़ती है, हर कदम उसके आतंक को बढ़ाता है। हॉल अंधेरे में डूब जाता है, मूर्ति की आंखें अशुभ रूप से चमकती हैं, क्योंकि कबीर का कैमरा फर्श पर गिर जाता है। रिया हिचकिचाते हुए दरवाजा खोलती है, पूरी तरह से कांच से बने एक अवास्तविक कक्ष में प्रवेश करती है। कमरा दर्पणों से भरा है और रिया अपने अनगिनत प्रतिबिंबों से घिरी हुई है। जिज्ञासा और भ्रम से अभिभूत रिया आगे बढ़ती है, उसकी उंगलियां धीरे से एक दर्पण की ठंडी सतह को छूती हैं। रिया दर्पण में देखती है, केवल अपनी छवि को मुक्त होते हुए देखने के लिए, जो उससे मिलने के लिए बाहर निकलती है। नकल रिया के सामने खड़ी है, तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट रिया घोषणा करती है, मैं ही असली रिया हूं। रिया ने दावे का पुरजोर खंडन किया, उसकी आवाज अविश्वास और अवज्ञा से भरी हुई थी। नहीं, मैं असली हूं। रिया और रिया एक भयंकर लड़ाई में उलझ जाते हैं, उनकी हरकतें क्रोध और निराशा का धुंधलापन है। उनके चारों ओर दर्पण टूट जाते हैं, जो उनकी लड़ाई के अराजकता और हिंसा को दर्शाते हैं। जैसे ही वे एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, एक भूतिया आवाज कमरे में गूंजती है, यह महल तुझे कभी जाने नहीं देगा।
आर्यन प्राचीन पुराना घर में खड़ा है। हवा भूली हुई यादों से भरी हुई है, क्योंकि वह एक पुरानी अलमारी से धूल हटाता है। वह अलमारी खोलता है, अतीत की अवशेषों को उजागर करता है और उसके भीतर छिपी एक पुरानी डायरी की खोज करता है। जैसे ही आर्यन पुरानी पन्नों को पलटता है, एक धुंधली पंक्ति उस पर कूदती है। अगर इस महल से बचना है तो एक बलिदान देना होगा। आर्यन डायरी बंद करता है और कमरे में एक अस्वाभाविक हवा चलने लगती है। एक भयानक आत्मा आर्यन के सामने प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति भय से स्थान भर देती है। आत्मा की आवाज गूंजती है, एक भयावह अल्टीमेटम देते हुए, कबीर गया, रिया अभी भटक रही है, तू बच सकता है, बस अपनी या किसी और की कुर्बानी दे। आर्यन पुराण महल के सामने खड़ा है, क्योंकि मौसम एक पीली रोशनी डालता है। महल निषिद्ध और उजाड़ दिखाई देता है। विचारों में खोया हुआ आर्यन बलिदान के महत्व पर विचार करता है, जो कबीर और रिया की भूतिया यादों से त्रस्त है। आर्यन के भीतर एक दृढ़ निर्णय मजबूत होता है, जो भाग्य के ताने बाने को उजागर करने के लिए तैयार है। डरावने महल के अंदर आर्यन डर से कांपता है। उसका डर स्पष्ट है। रिया आर्यन का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है, उसे प्रोत्साहन के शब्द देती है। कबीर हाथ में मशाल लिए महल के दिल में गहराई से प्रवेश करता है। उसकी आवाज गूंजती है। धुंधले प्रकाश वाले भूल भुलैया महल में आर्यन चाकू उठाता है। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा है। वह चाकू अपनी ओर घुमाता है। हवा प्रत्याशा से भरी है। महल के दरवाजे चरमराहट के साथ खुलते हैं। एक अज्ञात अंधेरा प्रकट होता है। बलिदान स्वीकार किया गया, तुम बच गए, आर्यन चिल्लाता है। रिया, कबीर। आर्यन भूल भुलैया महल के सामने दृढ़ता से खड़ा है। उसके रुख में एक वादा अंकित है। वह रिया और कबीर का पता लगाने का संकल्प लेता है। उसकी आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों के साथ आर्यन प्रवेश द्वार की ओर मुड़ता है, जो छिपे हुए खतरों का सामना करने के लिए तैयार है।